هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और सबसे पहले आप लोगों की मोहब्बत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, इतनी ज़्यादा दुआएं देने के लिए और मेरे सफ़र के लिए, मेरे सफ़र में मेरे साथ साथ रहने के लिए। बल्कि इस सफ़र में तो क्या, मेरी इस ज़िंदगी के सफ़र में जितने लोग मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक आप सबको दुनिया जहान की बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, आमीन। और यहाँ पे हमें जब रास्ते में हमारी ट्रेन ख़राब हो गई तो फिर नेक्स्ट ट्रेन नहीं थी और नेक्स्ट 7 to 9 आवर्स का सफ़र करना था। तो उसके लिए हमें फिर नेक्स्ट डे ट्रेन लेनी थी। तो फिर हमें ट्रेन वालों की तरफ से एक होटल मिला और उसकी पेमेंट हमने नहीं की थी, लेकिन हमें जो टैक्सी की पेमेंट थी जाने और आने की, हमें वो करनी थी। और इस टाइम भी मैं ट्रेन में हूँ, ट्रेन में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वेरी सॉरी अगर आवाज़ क्लियर ना हो तो उसके लिए। ज़िंदगी के कुछ सफ़र ना चाहते हुए भी हमें करने पड़ते हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ मजबूरियाँ ऐसी होती हैं कि जो काम मेरे हस्बैंड को करने थे, उनकी बीमारी की वजह से वो नहीं कर पा रहे। तो ऑब्वियसली घर के एक फ़र्द अगर बीमार होता है तो दूसरे फ़र्द को उसे लेके चलना होता है। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा, आप परेशान ना हो, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितना मेरे से हो सका मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और हमारी किस्मत कि हमें होटल का ये बहुत अच्छा कमरा मिला। और हम लोग जब कमरे में आए तो नताशा कह रही थी, मम्मा जितनी भी सफ़र की थकावट थी वो सारी उतर जाएगी, आराम सुकून से सोएंगे। सुबह मॉर्निंग में जो फ़र्स्ट ट्रेन थी हमने वो लेनी थी। होटल माशाल्लाह से बहुत, उसका रूम ज़बरदस्त था, वहाँ पे वाईफ़ाई भी थी। और उधर ही बैठ के मैंने वॉइस ओवर की थी फ़ादर्स डे के व्लॉग की। और उसके बाद यहाँ पे नताशा से मैंने कहा, तकरीबन रात का ये 1 बजने वाला था। तो जल्दी से नताशा ने जो है वो शावर लिया, फिर मैंने भी शावर लिया, हम लोग फ़्रेश हो गए। मैंने फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी और नमाज़ पढ़ के फिर मैंने वॉइस ओवर करके व्लॉग सेव करके मैं अपलोड करके फिर मैं सोई। तकरीबन रात के 3 बज चुके थे और मैंने जस्ट 1 से 1.5 घंटा ही सोना था। और उसका वाशरूम भी ज़बरदस्त किस्म का साफ़ सुथरा बड़ा सा वाशरूम था। और ऐसे लग रहा था जैसे किसी देखी देखी सी जगह पे आए हैं। और ये हुआ कि हमारे साथ एक गैर मुल्की औरत भी थी, वो साथ वाले रूम में थी और उससे हमारी अच्छी सलामता हुई। तो ये था कि हम लोग अकेले नहीं हैं। और ये भी अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र था कि इस दफ़ा बेटी मेरी मेरे साथ गई थी। उसने कहा था, नहीं मम्मा मैं आपके साथ ही इस दफ़ा जाऊँगी। उसके डैडी भी थोड़े परेशान थे कि मुझे काम बहुत ज़्यादा करना था, तो उन्होंने कहा नहीं नताशा भी तुम्हारे साथ जाएगी। और मज़े की बात ये थी कि बाथरूम में जो है वो हेयर ड्रायर भी था। और लेकिन मैंने बाल सुखाए नहीं क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। और यहाँ पे नताशा हंस रही थी देख के कि यहाँ पे तिजोरी भी रखी हुई थी उन्होंने। तो कहती, मम्मा ये देखें, ये मनी बॉक्स भी पड़ा हुआ है। और बस ये ज़िंदगी नाम ही चलते रहने का है। और इंसान जब चलता रहता है ना तो मंज़िल कभी ना कभी उसे ज़रूर मिल जाती है। हमें बस कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मेरी हिम्मत आप लोग हैं। मुझे जब कभी लगता है कि मैं थोड़ा-सा परेशान होती हूँ, आप लोगों के मैसेजेस मेरी बहुत ज़्यादा हिम्मत बढ़ा देते हैं। आप लोगों की दुआएँ, आप लोगों की इतनी ज़्यादा मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई करना और आप सबके इतने ज़्यादा प्यार का बेहद शुक्रिया। फिर जब हम लोग ट्रेन में थे तो ट्रेन चूँकि काफ़ी ज़्यादा लेट थी, उन्होंने फिर खाने के लिए लाइट सा जो हमें दिया था डिनर, वो उसमें जो स्नैक वगैरह ही थे। तो एक हमने ट्रेन में ही खा लिया था क्योंकि सफ़र करते हुए मुझे तो बिल्कुल भी इतनी भूख नहीं लगती। नताशा ने भी सही नहीं खाया था। एक हमने वहाँ होटल के रूम में जाके एक बॉक्स खा लिया। और वहाँ पे फ्रिज भी थी, फ्रिज में ठंडा पानी भी था। और उस टाइम दिल कर रहा था बस ठंडा पानी पिएँ और चुप करके सो जाएँ।
जूस मैं जाते हुए लेके गई थी, उसको मैंने काफ़ी देर फ्रीज़र में रखा था। तो वो ये था कि काफ़ी जम चुका था और जब इतना ज़्यादा ट्रैवल किया तो बस उस टाइम, रात के उस टाइम वो बिल्कुल पीने वाला हुआ था। तो हम लोगों ने फिर उस टाइम ठंडा ठंडा जूस पिया। और नताशा कह रही थी मम्मा मैं आपको ग्रीन टी बना देती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रीन टी, आपकी थकावट भी उतर जाएगी। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं बेटे, आप जूस पियो और चुप करके सो जाओ। बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरी बेटी मेरे साथ थी और कुछ वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी क्योंकि उस जगह जा रही थी जहाँ जब हम इटली में आए थे, जिस जगह से हमारी यादें जुड़ी हुई थी और बहुत प्यारी यादें भी थी उस टाइम। तो उसे एक्साइटमेंट थी अपनी टीचर से मिलने की भी। नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि कैसे उसकी टीचर उससे मिलके इतना ज़्यादा रोई और क्यों रोई, ये नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा। फिर नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे अलार्म बजने से पहले ही मैं उठ गई। फ़िक्र बहुत ज़्यादा थी कि ट्रेन ना निकल जाए, क्योंकि जब यहाँ पे इनकी वजह से ट्रेन वालों की तरफ से ट्रेन मिस होती है तो नेक्स्ट डे सबसे पहले ट्रेन ही लेनी होती है, अदरवाइज़ टिकट कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे रूल था। तो फिर हम लोगों को सुबह सुबह जो सबसे पहली ट्रेन थी वो तकरीबन 5:30 बजे थी, वो वाली लेनी थी। तो घर से टैक्सी लेके तकरीबन 20 मिनट के लिए हमें जाना था। तो जल्दी से हम लोगों ने रूम सारा समेटा और फटाफट से अपनी चीज़ें समेटी और हम लोग चले गए। जब हम लोग बाहर काउंटर पे आए तो जो होटल का मैनेजर था वो कह रहा था कि आप लोगों ने रात को लेट आए हैं, खाना नहीं खाया, तो अभी नाश्ता भी नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग नाश्ता कर लें, मैं आप लोगों को थोड़ी सी चाय वगैरह जो है वो दे देता हूँ। तो फिर मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे जस्ट ग्रीन टी चाहिए। और मैंने भी ग्रीन टी ली, नताशा ने भी ग्रीन टी ली और साथ हमने कुकीज़ एक एक दो दो कुकीज़ लिए, क्योंकि इतनी अर्ली मॉर्निंग जो है वो ब्रेकफास्ट करने का भी बिल्कुल दिल नहीं करता। और फिर उसके मैनेजर ने ही टैक्सी को कॉल की, उसने कहा कि आप इसको पे कर दें, और हम लोग पेमेंट करके फिर हम लोग आके ट्रेन स्टेशन पे। और ट्रेन स्टेशन पे जब हम लोग पहुँचे तो वो गैर मुल्की जो थी वो भी वहाँ पे ही आई हुई थी और उससे मुलाकात हुई, इस्लाम दुआ हुई। फिर हम लोगों ने जो है थोड़ा सा नाश्ता किया, दिल कर रहा था उस टाइम कि काफ़ी पिए, क्योंकि 2 दिन की सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो नताशा ने तो काफ़ी नहीं पी, उसने कहा नहीं मामा मैं जस्ट थोड़ा सा जूस पीऊँगी। उसे मैंने फ़्रेश जूस लेके दिया और मैंने जो है वो थोड़ी सी काफ़ी इंजॉय की। उसके बाद हम लोग अपनी मंज़िल की तरफ रवाना हो गए और 8 से 10 घंटे के बाद जो है वो हम लोग अपनी मंज़िल पे पहुँचे। उसके बाद हमारा सफ़र कैसा रहा तो मेरे साथ साथ रहिएगा। और जब इंसान अल्लाह ताला पे तवक्कल करके किसी काम को करने की नीयत कर लेता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खुद ब खुद बनाता है। अल्लाह ताला जानता है कि मेरा बंदा कितनी तकलीफ़ में है, और मैं तो एक ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तो मेरी ताकत से ज़्यादा बोझ मेरे पे ना डालना। रब्बाना ला तुहम्मिलना मा ला तौक़त लना भी, क्योंकि हम इंसान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम इंसान बहुत नातवा हैं, बहुत जल्द टूट जाते हैं। बस अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया की परेशानियों से बचाए। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दुनिया में भी सुरखरू करे, आखिरत में भी सुरखरू करे। जितने मोमिन मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं बीमार हैं, अल्लाह पाक सबकी बीमारी को दूर करे, सबकी परेशानी को दूर करे। और मेरी बेटी थक चुकी थी, फिर मैंने से कहा कि मेरे साथ टेक लगा के आप आराम से रिलैक्स होके सो जाओ। थोड़ी देर के लिए वो मेरे साथ जो है वो सो गई। और मुझे डायरी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं डायरी लिख रही थी, और जब कभी ऐसी सफ़र की एक यादगार सफ़र हो तो फिर तो डायरी लिखना वैसे भी बनता है। और डायरी लिखने की आदत मेरी बहुत शुरू से है। अभी ये है कि कभी लिखती हूँ बहुत टाइम के बाद, जब बहुत ज़्यादा दिल करे। तो नताशा की हैप्पीनेस चेक करें जी, माशाल्लाह उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो कहाँ पे जा रही है, तो बहुत खुश हो रही थी नताशा। और मुझे उस टाइम वो पूरा तंग कर रही थी, कहती मम्मा आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, लेकिन आपने मुझे रेस्ट करवाई है, आपने रेस्ट नहीं किया है। तो मैं सफ़र में बिल्कुल भी सोती नहीं हूँ, बस आदत नहीं है सोने की। कभी शायद थोड़ी बहुत कभी आँख लग जाए, वरना सफ़र में मुझे टेंशन भी होती है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपने दिल की बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर कर दी हैं। दुआ में याद रखिएगा और दुआ कीजिएगा मेरे लिए, अल्लाह पाक मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा आसानियाँ करे। ज़िंदगी रही तो बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।
अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी ईमानिल्लाह।